नमस्कार, मैं आपके साथ हूं फार्मासिस्ट विजय राठौर। आप देख रहे हैं विजय हेल्थ फार्मेसी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कॉमन बीमारी की जो कि बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर लोगों को हो ही जाती है। उसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड एक आम सामान्य बीमारी हो गई है अब ये। तो पहले तो ये समझो कि टाइफाइड होता क्या है। देखिए, टाइफाइड के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। आपको सामान्य सी बात इसमें बताऊँगा जो कि आप नॉर्मली समझ जाएंगे। जो टाइफाइड होता है उसको हिंदी में कहते हैं मियादी बुखार, और इसके लिए जो ये बुखार होता है ये आंतों का बुखार है, हमारे इंटेस्टाइन का बुखार है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी की वजह से हमें टाइफाइड हो जाता है। तो अब ये समझें कि टाइफाइड है या नहीं। तो पहले ये कैसे समझें, अगर आपको फीवर आता है, आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, आपने 2 दिन दवा खाई, फिर उसके बाद में हो गया, तो ये लगातार ये उतार चढ़ाव होता है। तो इस कंडीशन में भी टाइफाइड हो जाता है। तो अगर टाइफाइड है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी जांच कराएं। जांच जो कि विडाल कहते हैं, तो टाइफाइड की जो जांच होती है उसे विडाल कहते हैं। तो टाइफाइड अगर आपका है तो कितना है, अगर पॉजिटिव आया है तो कितना है, क्योंकि टाइफाइड का जो फीवर है वो अगर स्टार्टिंग फॉर्म होगा तो ट्रीटमेंट कम दिन तक चलेगा। अगर ज़्यादा लंबा हो गया है, किसी को 6-6 महीना हो जाते हैं, किसी को 1 साल पुराना भी टाइफाइड हो जाता है, जिसमें कि उसको ऊपरी बुखार इतना नहीं रहता है, लेकिन उसके शरीर में हमेशा ऐसा लगता है कि उसको फीवर है। तो अगर उसको फीवर है, टाइफाइड हो गया है, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो ट्रीटमेंट के बारे में अगर समझे तो एक तो उसमें सबसे पहले आपको एंटासिड लेता है। एंटासिड का मतलब है गैस की दवा। गैस की दवा मैं आपको ब्रांड नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एक जगह के अलग अलग होते हैं, और कोई सा भी मैंने जो भी बता दिया तो डॉक्टर ने दूसरी गैस की दवा दे दी, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए एक एंटासिड होगी, उसमें आपका ओमेप्राजोल हो सकता है, पेंटाप्राजोल हो सकता है, रेबिप्राजोल हो सकता है, और आपका कोई सा भी एंटासिड हो सकता है। इसके बाद में है एक एनाल्जेसिक, यानी कि ज़ीरोडोल पी हो सकती है, जिसमें एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल होता है, और वो आपको लेना है। और इसके बाद में सिफेक्सिम 200 mg, सिफेक्सिम 200 जो जीफी वाली होती है, जीफी जो एफडीसी कंपनी की है, उसमें इसमें सिफेक्सिम 200 mg चलना है। और इसके साथ में बीकोजिंक हो या बीकासूल हो, तो ये आपकी जितनी दवा है, ये आपका एंटासिड लेना है, एसिक्लोफेनिक लेना है, सिफेक्सिम लेना है, और आपका बीकोजिंक या बीकासूल लेना है। ये सब दवा आपकी सुबह शाम चलेंगी। इसके साथ में आपको गिलोय लेना है। गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं। गिलोय के काढ़ा है, मार्केट में आता है, या जिसको काढ़ा नहीं लेना है, गाँव के साइड में बहुत मिल जाती है गिलोय, तो उसको उबाल के आपको पीते रहना है सुबह शाम खाली पेट। इसके साथ में एक जो फल आता है जिसे कीवी फल कहते हैं, जो कि टाइफाइड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जो कि आप खाली पेट उसके लिए ले सकते हैं। तो इसके साथ में ये जो दवा है, और भी अगर कोई फीवर आपको तेज़ हो गया है, आपको फीवर तेज़ आने लगता है बीच बीच में, तो आप इसके साथ में कालपोल 650 में या 500 में, यानी कि पैरासीटामोल ले सकती है अगर तेज़ फीवर आया है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अगर स्टार्टिंग फॉर्म है तो 10 से 15 दिन आपकी दवा चलेगी। ज़्यादा पुराना हो गया है तो वो डिपेंड करता है कि कितना उसको टाइम लगना है। तो अब यह है कि ये आपका जो टाइफाइड है उसको ना हो, ये क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कभी भी कुछ भी फल फ्रूट खाएं या सब्जी खाएं या कुछ है, तो उनको धुल के खाएं, अच्छे से उनकी धुलाई होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद ही सेवन करें, क्योंकि ये दूषित पानी से, दूषित भोजन से सबसे ज़्यादा होता है। आप जो खाना है वो टाइम से लें। कुछ लोग होते हैं जो टाइम बे टाइम खाना खाते हैं, कभी तो टाइम से खा लिया फिर बे टाइम खा लिया, कभी सुबह का जो नाश्ता है वो नहीं किया, खाली पेट है, जो सुबह का खाना खा रहे हैं 1 बजे 2 बजे, तो ये आपका टाइफाइड होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ में है जिसको टाइफाइड है, जो टाइफाइड से उसको हो चुका है, उसका जूठा आपने खाना खा लिया या पानी पी लिया, तब भी आपको टाइफाइड होने के चांस हो जाते हैं। तो टाइफाइड से बचाने के लिए आपको पेट साफ रखना है।
पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जितना हो सकता है उतना आप पानी पिएं, क्योंकि जो टाइफाइड है वो आंत की बीमारी है। मैंने पहले बताया आपको आंत की बीमारी है, जिससे कि आपका अगर पेट साफ़ नहीं हो रहा है, सुबह को आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो भी टाइफाइड होने के चांस काफ़ी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको टाइफाइड हो चुका है तो आप ये ट्रीटमेंट करें। और आपको अगर छोटी मोटा फीवर हो जाता है बीच बीच में तबीयत, तो आप तुरंत दवा लें उस चीज़ के, क्योंकि वो बुखार अगर उतार चढ़ाव होता है फिर वो टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने टाइफाइड के बारे में दी है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।